प्रणाम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल रिडिट में। आज हम आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र सुना रहे हैं। तो कहानी इस प्रकार है। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जा रहे थे। उसी समय एक ग्रामीण बीमार पुत्र को लेकर आता है, परंतु डॉक्टर साहब उसको एक नजर भी देखने का कष्ट नहीं उठाते। वो बेचारा ग्रामीण उनसे लाख विनती करता है, अपनी पगड़ी तक उतार कर रख देता है और ये भी कहता है कि यदि उन्होंने रोगी को नहीं देखा तो वो मर जाएगा। परंतु डॉक्टर चड्ढा पर उसकी याचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब मोटर में बैठकर चले जाते हैं। उसी रात उस वृद्ध ग्रामीण का एकमात्र सहारा उसका 7 वर्ष का पुत्र मर जाता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर साहब के पुत्र का नाम कैलाश था, जो कॉलेज में पढ़ता था। इस घटना को कई वर्ष बीत चुके थे। कैलाश की 20वीं सालगिरह थी। उसकी प्रेमिका और सहपाठिनी मृणालिनी भी इस अवसर पर उपस्थित थी। कैलाश को सांप पालने का शौक था। उसने सर्पों के बारे में एक सपेरे से बहुत कुछ सीखा था। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मृणालिनी ने कैलाश से सांप दिखाने का आग्रह किया। पहले तो उसने मना कर दिया, किंतु आग्रह बढ़ने पर दिखाने के लिए राजी हो गया। मित्रों ने कटाक्ष किया कि दांत तोड़ दिया होगा। कैलाश ने कहा कि सबके दांत सुरक्षित हैं। इस पर लगभग कई दोस्त कहने लगे, दिखाओ तो सच माने। कैलाश इस बात से तिलमिला गया और एक काले सांप को पकड़कर बोला कि ये मेरे पास सबसे विषैला सांप है, मैं इसके दांत दिखाता हूं। इस क्रिया में कैलाश ने उस सांप की गर्दन दबा दी। दबाव के कारण विषधर ने मुंह खोल दिया, जिससे दांत साफ दिखाई देने लगे। परंतु ज्यों ही कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली की, उसने कैलाश को काट लिया। जड़ी बूटी लगाई गई, झाड़ फूक वाले को बुलाया गया। सारे उपाय व्यर्थ हो गए, कैलाश की हालत बिगड़ी गई। आनंद का माहौल डैक में बदल गया। पूरे गांव में आग की तरह ये खबर फैल गई कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया। उस समय जोर की ठंड पड़ रही थी। बूढ़ा ग्रामीण भगत अपनी झोपड़ी में आग ताप रहा था, उसे भी ये समाचार मिला। 80 साल के जीवन में अभी तक यदि कहीं भी सांप काटने की बात भगत सुनता तो दौड़ा चला जाता था, क्योंकि जहरीले से भी जहरीले सांप का जहर वो उतार सकता था। परंतु इस बार उसके मन में प्रतिक्रिया का भाव जागा। उसे अपने बेटे का दम तोड़ता चेहरा याद आ गया। उसने सोचा, अब डॉक्टर चड्ढा को पता चलेगा कि बेटे का दर्द क्या होता है। लेकिन कुछ पल बाद ही भगत के मन में ख्याल आया कि जीवन तो अमूल्य है, उसे बचाना पुण्य का काम है। उसके मन में आक्रोश और कल्याण भावना में द्वंद्व होने लगा। अंत में कल्याण की भावना भगत पर हावी हो गई, क्योंकि वो बहुत नेक इंसान था। गरीब होते हुए भी इंसानियत का धनी था। डॉक्टर के उदासीन व्यवहार के बावजूद भगत डॉक्टर चड्ढा की कोठी पर गया। उस समय रात्रि के 2 बज रहे थे, भयंकर ठंड पड़ रही थी। भगत ने कैलाश को देखा और डॉक्टर से बोला कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कहामरों से पानी भरवाओ। कैलाश के ऊपर पानी डाला जाने लगा और वृद्ध भगत मंत्र पढ़ने लगा। प्रातः काल होते होते कैलाश ने आंखें खोल दी। उसे ठीक करके भगत चुपचाप वहां से चला गया। सुबह भगत का चेहरा देखकर डॉक्टर चड्ढा को याद आया कि ये वही बुढ़ा है जो एक बार अपने बेटे को इलाज के लिए लाया था, लेकिन तब तक भगत अपने घर जा चुका होता है। डॉक्टर चड्ढा को अपने किए पर पछतावा होता है। वो भगत से क्षमा मांगने के लिए उसे ढूंढते हैं। डॉक्टर अपनी पत्नी से कहते हैं कि गरीब और अशिक्षित होते हुए भी इस वृद्ध ने सज्जनता और कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत किया है। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।